ओके मालिक। सो जस्ट एक छोटा सा वीडियो शेयर करने का सोचा। ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ प्रिंसिपल्स ओके जो मैं अपने अंदर फॉलो करता हूँ या मैं अपनी लाइफ जीने के टाइम पे ध्यान में रखता हूँ ओके वो शेयर किया जाए। तो जस्ट थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर इट ओके। तीन चीजें मैं ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ और आगे डेफिनेटली कुछ कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने ये पॉइंट्स को थोड़े से और शेयर करूँ और इससे अगर एक जन को भी फायदा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत है। मतलब दैट्स हाउ द थिंग्स कैन बी अचीव्ड इन लाइफ। देर आर थ्री थिंग्स विच आई फोकस राइट नाउ। मतलब ये वीडियो में मैं तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा ओके। पहला होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ओके। 80 मैंने 80 लिखा हुआ है तो 80 अमित तातेड़ ओके। अमित तातेड़ सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अमित तातेड़ भाई, अमित तातेड़ ओके। मेरे तीन चीजें, पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्या है ओके। लाइफ के बारे में मैं क्या मेरे 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 अंडरस्टैंडिंग क्या है। दूसरे मैं दो प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ बहुत बार ओके। जब कुछ भी पॉइंट होता है तो मैं ये दो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखता हूँ। और तीसरा ये तीन कोट्स है ओके। ये तीन कोट्स को मैं ध्यान में रखता हूं ओके, जिसकी वजह से मैं लाइफ जीने का एक नजरिया रखता हूं। तो तीन चीजें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्या है, मेरे प्रिंसिपल्स मैं क्या फॉलो करता हूं और कोट्स कौन से कोट्स में बिलीव करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से पॉइंट पे बात करता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा, तो मैं ज्यादा कुछ ऐसा इसमें पंचायती नहीं रहेगी, लेकिन लॉजिकली मैं कुछ बता रहा हूं जिससे शायद ओके पॉइंट आप समझे। मतलब ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरे परसेप्शन है अबाउट द लाइफ। मेरा मानना यह है कि पुनर्जन्म होते हैं तो रीबर्थ इज ऑलवेज देयर ओके, दैट फॉर श्योर। मतलब ये मेरा फेथ है और शायद आप मानो या ना मानो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, लेकिन पुनर्जन्म है। लेकिन इतना ही मैं एक चीज एकदम बारीकी से समझता हूं, दैट पुनर्जन्म जो होगा वो अमित तातेड़ नहीं होगा। पुनर्जन्म आत्मा का होगा। शरीर तो गया, शरीर इस ये एटम दिया गया था, ये एटम में मतलब अभी एटम वर्ड आ रहा है क्योंकि मैं सीए के कोर्स में हूं, टीचिंग में, तो इसकी वजह से एटम शब्द का ज्यादा यूज होता है। पर ये एटम दिया गया है कि अमित तातेड़ को जी ले ओके। ये आत्मा ने अमित तातेड़ के शरीर को ग्रहण किया हुआ है और अमित तातेड़ को जी लेना है और अमित तातेड़ ने अपना पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और उसके बाद ओके दिस मतलब ये बॉडी फिर आत्मा चली जाती है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ओके, बहुत बार अपन ये डिबेट करते हैं कि अपन ने अपनी आत्मा को समझना चाहिए, ये करना चाहिए। मेरा रिवर्स है, मैं बोलता हूं यार आत्मा को समझने की कोशिश क्यों करनी, क्योंकि आत्मा, प्लीज डू अंडरस्टैंड, अवर बॉडी इज नॉट गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ आत्मा, अवर बॉडी इज नॉट गेटिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ सोल। सोल साउल जो भी आप इंग्लिश बोलो ओके, जैसा आप इंग्लिश प्रोनाउंस करो, हमारा इंग्लिश तो वैसे ही लगा पड़ा है। तो अपने बॉडी को सोल का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी सोल को या साउल को हमारी बॉडी का एक्सपीरियंस है। हमारी आत्मा को ये शरीर का एक्सपीरियंस दिया गया है मालिक। तो व्हाई शुड वी वेस्ट दिस एक्सपीरियंस बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर रेदर देन, ये वापस मैं बोल रहा हूं, मैं मानना है, मैं इस पे ये पॉइंट नहीं कर रहा हूं कौन है अपन, ये ढूंढने की कोशिश करने से अच्छा ओके बॉस भगवान ने ये शरीर दिया है ओके, मेरे को ये अमित तातेड़ बनाया, लेट लिव एकदम तोड़। अमित तातेड़ ने अपनी पूरी लाइफ तोड़ निकालनी चाहिए भाई ओके। वही ऑब्जेक्टिव है तेरा, जो ऑब्जेक्टिव दिया गया लाइफ में वो तोड़ निकालो भाई ओके। ये कॉन्सेप्ट है मेरा ओके। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मेडिटेशन मत करो, इसका मतलब भगवान का नाम मत लो, नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा मालिक, प्लीज बी क्लियर। मैं इसमें नहीं कर रहा, मेडिटेशन करो बट मेकिंग श्योर दैट सम प्रिंसिपल्स। मेडिटेशन मैं इसलिए नहीं करने बोलूंगा, भगवान पे तो मैं भी बिलीव करता हूं, तो भगवान का नाम मैं भी लेता हूं, भगवान की प्रार्थना मैं भी करता हूं ओके, मेडिटेशन मैं भी करता हूं, लेकिन भगवान के इसमें। बट आई एम नॉट इनटू सर्चिंग माई सेल्फ, आई नो ओके देयर इज एन ओके आत्मा जो बहुत अमर है ओके, लेकिन भाई बॉस एकदम क्लियर कट है, आई एम क्लियर विद दैट टर्म। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो my understanding of life is very much clear okay, we need to live this 80s life तोड़, because the next life कौन सी होगी वो मुझे नहीं मालूम। तो next life जब आएगी, जब टास्क दिया जाएगा मुझे, वो टास्क तोड़ परफॉर्म करेंगे। दिस इज अ टास्क गिवन टू यू मालिक। अभी आपको टास्क ये किसने दिया है, ये डिस्कशन बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। कोई भगवान में मानता होगा तो भगवान ने टास्क दिया है ओके, कोई नहीं मानता होगा तो नेचर ने टास्क दिया है। आइदर आप जिसको मानो नहीं मानो व्हाटएवर, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं देयर इज अ टास्क गिवन टू यू, तो एंजॉय द कंप्लीट दिस टास्क। अब ये पॉइंट है कि ये मेरा पहला पॉइंट है कि 80 की लाइफ तोड़ निकालनी, यानी अपने को ये टास्क दिया है, शरीर का एक्सपीरियंस लेने दिया है, इस टास्क को निकालते वक्त अभी अपने को ये लाइफ को जीते वक्त ओके, मेरे दो प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूं ओके। तो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ क्या है। मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ये है कि भाई अमित तातेड़ इज वन, दैट्स इट ओके। लेट हैव अन कंप्लीट एंड तोड़ लाइफ, टू लिव दिस तोड़ लाइफ, टू लिव दिस सुपर लाइफ ओके। मैं उसको क्या करता हूं, मैं दो प्रिंसिपल फॉलो करता हूं।
अब ये दो प्रिंसिपल में मेरे को असिस्टेंस करने वाले हैं विनोद रेड्डी, डेफिनेटली आई विल नॉट, मतलब मैं उनका क्रेडिट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये दो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मेरे को विनोद सर ने बताया। लेकिन उसको देखिए, बताना एक पॉइंट है, जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन उसको मैंने 100% अपने अंदर इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो विनोद सर, क्रेडिट देता हूं मैं विनोद सर को, डेफिनेटली उन्होंने बताया है। ओके, ये दो पॉइंट क्या है, पहला उन्होंने बताया हुआ है 5x5 मैट्रिक्स। ओके, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। 5 साल के बाद, अगर 5 साल के बाद, ओके, अगर 5 साल के बाद जो चीज का अपन आप डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो 5 साल के बाद मैटर नहीं करती है, डोंट वेस्ट योर 5 मिनट्स ऑल्सो राइट नाउ ऑन दैट। 5 साल के बाद अगर वो चीज मेरे को मैटर ही नहीं करने वाली है, 5 मिनट भी उस पर अभी वेस्ट करना बेवकूफी है। बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास वो मिनट्स, नंबर ऑफ आवर, टाइम, यही तो कंस्टेंट है। सबसे बड़ा रिसोर्स कंस्टेंट क्या है? टाइम। तो डोंट वेस्ट योर 5 मिनट्स ऑन द मैटर विच विल नेवर हैव इंपैक्ट आफ्टर 5 years। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल आई हैव एवर हर्ड, एंड जिसको मैंने बहुत तोड़ अप्लाई किया है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ओके स्टूडेंट लेवल पे, ओके अपने मैच्योर लोगों के लेवल पे, पेरेंट्स लेवल पे, ओके ये सारा बहुत बड़ा मैटर होता है 5x5 मैट्रिक्स का। ओके, और बहुत बड़ा इंपैक्टेड पॉइंट है। ओके, बहुत बार अपने को कौन कुछ बोल देता है, हेडेक नहीं करने का, रिलैक्स रहने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल के बाद ये चीजें मैटर ही नहीं करती। और मैं इसका बेस्ट एग्जांपल, ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए वो मैं शेयर करते जा रहा हूं इसके अंदर। ओके, देखिए एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, I am having an car, okay, which is an Tod and awesome car. Okay, that car value is very high. मैं आपको एक मतलब मैं कार का नाम है अदर थिंग नहीं, क्योंकि मेरे को हवा करने का पॉइंट है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कार का वैल्यूएशन इज लाइक इफ ओइंग ए फ्लैट, मतलब वो फ्लैट मैं ओन करता हूँ, वैसा कॉन्सेप्ट है वो कार का, कार ओन कर रहा हूँ, मतलब एक फ्लैट जैसा हो गया कॉन्सेप्ट। मैं एक मॉल में गया था, ओके, और मॉल में मैं एक वॉच शोरूम में गया। ओके, ये कहानी शायद मेरे कुछ स्टूडेंट को पता होगी, जहां पर मैंने क्लास में बताई है, लेकिन मैं ये वर्थ समझता हूं बताने के लिए। मैं एक शोरूम में गया। यूजुअली मेरी सारी वॉचेस है ना, मैं हैदराबाद से परचेस करता हूँ। ओके, हैदराबाद रमेश वॉच कंपनी करके है, वहां से मैं परचेस करता हूँ। लेकिन ऐसे ही कैजुअली, मतलब लास्ट 2 years बैक की मतलब तब से एक प्रिंसिपल्स मेरे फॉलो हुए, तब से पॉइंट में। तो मैं मॉल में गया, मॉल में एक रेडो का शोरूम था, मैं वो घुसा रेडो के शोरूम में, क्योंकि एक घड़ी मैंने देखी रेडो की शोरूम में, घड़ी देखी, मेरे को बहुत जबरदस्त पसंद आई, और मैं एंटर किया, मॉल में एंटर किया, वो शोरूम में गया। शोरूम में जाने के बाद ओके, उधर 2-3 कस्टमर खड़े थे, और उनको जो दिखाने वाले, वॉच दिखाने वाले थे, वो थे रेडी उधर। एक पर्सन आया मेरे पास, ओके, एक सेल्स पर्सन आया, और वो आके खड़ा रहा। एक सेल्स पर्सन था, एक एम्प्लॉय, उस कंपनी का एम्प्लॉय, मतलब वो शॉप का एम्प्लॉय। वो आके मैंने उसको पूछा ये वॉच कितने की है, तो उसने एक मेरे को एक एक्स अमाउंट बताया। उसने वापस, मैंने उससे पूछा इस पे डिस्काउंट कितना होगा, तो उसने बोला एक 20% आपको डिस्काउंट कर देंगे। मैं बोला ठीक है, इट इज एन हाई वैल्यू वॉच, तो मैं ठीक है। तो मैं जस्ट कैजुअली देख रहा था, और फिर एक टीसो की वॉच भी थी बाजू में, टीसो की वॉच भी मेरे को पसंद आई। ओके, मैंने टीसो की वॉच के बारे में पूछा, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, ओके, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ओके, उसने मेरे को ये बोला टाइम पास करना है तो यहां पर मत करिए सर, ओके, टाइम पास करना है तो बाहर से देखिए। आप इमेजिन कीजिए, मतलब वो सेल्स पर्सन जो था उधर का, ओके, वो मेरे को ऐसा बोलता है टाइम पास करना है तो इधर मत कीजिए, बाहर से देखिए। आप इमेजिन करो आप क्या करोगे। मेरे जेब में, ओके, वो चाबी थी, जो मैं अगर मैं उसके डेस्क पे रख दूं तो उसको बता दूं भाई, ओके, ये सिनेरियो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ईगो। मतलब यार तू मेरे को कैसे बोला। मैं लिटरली बता रहा हूं मैंने क्या किया, आप समझिए, इस पॉइंट को समझिए और इस प्रिंसिपल को समझिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बाहर निकल गया, मैंने उसको उफ तक नहीं किया। मतलब लिटरली बोल रहा हूं, उधर 2-3 कस्टमर थे, वो मेरे को देख रहे थे। ओके, एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सीधा बाहर निकला। बाहर वो जो शो, मतलब वो वॉच लगी थी डिस्प्ले में, मैंने उसका फोटो खींचा और हैदराबाद वाले को भेज दिया। मैं बोला ये वॉच मंगा के रख, बात खत्म। हेडेक ही नहीं किया। 5 साल बाद वो आदमी ना मेरी जिंदगी में काम आने वाला है, ना मेरे को मैटर करता है, मेरा क्या लेना देना। आई विल नॉट वेस्ट इवन 5 minutes ऑन दैट। दिस इज वॉट माई प्रिंसिपल ऑफ 5x5, दैट्स वॉट आई एम टेलिंग टू यू। तो ये 5x5 है, तो ये 5x5 मैट्रिक्स को मैंने कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बिठा दिया, ये पॉइंट मेरे दिमाग में रख दिया मालिक। तो ये प्रिंसिपल 5x5 मेरे ख्याल से आप समझ गए। अभी आपको कोई बोलता है कि भाई तू क्या क्या करके दिखाया, तेरी औकात है क्या, तेरा ये पॉइंट है क्या, छोड़ दो, इग्नोर करो, ये कुछ नहीं होने वाला। 5 साल बाद है ना, ये टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे रे। जैसे अपन कुछ बन जाएंगे, फिर ये लोग बोलेंगे अरे वाह तू बहुत भारी है, ये सब चीजें चेंज होती। तो डोंट वरी, डोंट रिएक्ट ऑन दैट, ओके, अडेप्ट। अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, अरे ऐसे पॉसिबल है भाई, ये अपने अंदर होता है, ये अपने अंदर करने की क्षमता है मालिक। ओके, ये अपने अंदर करने की क्षमता है। ऑलरेडी 10 मिनट है, 5-1 मिनट और ये पॉइंट जाएगा 5-7 मिनट में, मतलब पर ये पॉइंट है कि मेरे को एग्जांपल बताना बहुत जरूरी था। तो 5x5 मैट्रिक्स का पॉइंट ये है कि लॉजिकली
ये पॉइंट अपने को अडेप्ट करना पड़ेगा और अपने को समझना पड़ेगा कि ये 5 साल के बाद मैटर होता है। जब मैं किसी को चिल्लाता हूं या कुछ बोलता हूं तो 100% वो मेरे लिए मैटर करता है। तो कभी रोड में ड्राइव करते वक्त रोड रैशिंग होती है, कोई आपसे स्पीड में आगे निकल जाता है, इग्नोर करिए, हेडेक मत करिए। अरे उसको क्या है वो, अरे वो जैसे ही डिस्टेंस खत्म हो जाएगा वो अपने घर पे, तुम अपने घर पे, क्या फर्क पड़ रहा है यार। ये अवॉइड कीजिए। दिस इज 5x5 मैट्रिक्स वेयर इट विल वर्क। तुम कहां से स्टार्ट करो? ड्राइविंग करने से। अभी वैसे कोरोना है तो कहीं भाई ड्राइविंग वाइविंग का छोड़ो मत, ज्यादा ज्यादा हेडेक मत करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दिस इज व्हाट ए सिचुएशन विल नीड टू फेस इट आउट। 5x5 मैट्रिक्स, अप्लाई इट। और दूसरा प्रिंसिपल जो मैं फॉलो करता हूं, एंड दैट प्रिंसिपल इज अगेन एवरी पर्सन इज करेक्ट। ओके, एवरी पर्सन इज करेक्ट। ओके, एंड इस प्रिंसिपल पे मैं बहुत तोड़ू, क्योंकि किसी ने मेरे साथ डिबेट किया तो मैं बोलता हूं तू सही है भाई। एंड ये बहुत बहुत लॉजिकल पॉइंट है, एवरी पर्सन इज करेक्ट। अब देखिए कितना प्रैक्टिकल पॉइंट है, एवरी पर्सन इज करेक्ट। अब बहुत बार ऐसा होता है, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं और मेरा दोस्त कुछ कर रहा है तो अपन ये बोलते हैं दोस्त मैं तेरी जगह होता ना मैं ऐसा नहीं करता। अरे भाई तू उसकी जगह नहीं है ना, यही तो पॉइंट है। तू उसकी जगह नहीं है, तू उसकी जगह होता तो ऐसे करता था। अरे तू नहीं है ना वो, यही तो पॉइंट आता है। यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठाना है कि एवरी पर्सन इज करेक्ट। यानी अगर कोई अपना ओपिनियन बता रहा है तो ज्यादा हेडेक मत करो, ज्यादा डिस्प्यूट मत लाओ। ही इज ऑन हिज ओपिनियन। अपन ऐसा बोलना नहीं चाहिए अरे ये क्या गलत बोल रहा है। गलत क्या बोल रहा है, उसका परसेप्शन है। वाई आर डिबेटिंग? एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने लाइफ के बारे में कुछ बोला, मैंने अपडेट किया, हो सकता है कोई इस पे डिबेट करे। मैंने कुछ गलत बोल, मैंने बोल ही नहीं रहा हूं ना तुम सही हो, मैं बोल रहा हूं ना तुम सही हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना तुम सही हो, क्योंकि यू आर करेक्ट। एवरी पर्सन इज करेक्ट। एंड इसकी वजह से मैं सही में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट किधर खत्म होते हैं मालूम है क्या? घर में खत्म हो जाते हैं। घर में अपने सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं एक छोटी मोटी चीजों को लेकर। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, यूजुअली क्या है, पापा मम्मी ने कुछ बोल दिया। ओके, पापा मम्मी ने बोल दिया और बोल दिया, अपन बोलते हैं यार पापा मम्मी यार आप कैसे कर रहे हो यार, ये ऐसा मैं नहीं करता। अरे भाई ठीक है भाई, एवरी पर्सन इज करेक्ट, दैट्स इट, मेक इट श्योर। अरे भाई उनका परसेप्शन है यार, उनके उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बोल रहे हैं, तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलो, दैट्स इट। तो दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से मैं अपने आप को सेटिस्फाइड रखता हूं, दैट्स इट। ये दो प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दी और मैंने प्रिंसिपल बता दिया, और 3 कोट्स जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं और जिसके बेसिस पे मैं जिंदगी जीता हूं। सबसे पहला कोट है एवरी पर्सन हैज 2 लाइफ। ये कोट पे तो मैं जीता ही जीता हूं। एवरी पर्सन हैज 2 लाइफ। द सेकेंड वन स्टार्ट्स व्हेन ही अंडरस्टैंड देयर इज ओनली 1 लाइफ। एवरी पर्सन हैज 2 लाइफ। द सेकंड वन स्टार्ट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली 1 लाइफ। मालिक यही पॉइंट मेरे साथ हुआ जब 2013 में, मैं 2012 में बहुत भयंकर बीमार हुआ, तब मेरे को समझा। उसके पहले भी मैं तोड़ आदमी था, मतलब मैं जीता ऐसे ही था, लेकिन 2012 के बाद मैंने अपना जीने का परसेप्शन ही बदल दिया। मैंने बोला भाई ओके, जिंदगी एक ही है, तोड़ जीनी है, इस जिंदगी को वेस्ट नहीं करना है भाई। आई विल नेवर वेस्ट, एंड आई नेवर वेस्ट बाय क्राइंग और डिबेटिंग और समथिंग लाइक दैट। आई ओनली डू द थिंग्स व्हिच आई लाइक, दैट्स इट। ओके, ज्यादा हेडेक नहीं करते, उसमें कुछ पॉइंट नहीं रहा। और किसी ने कुछ बोला ना, मां कसम मैं बोल रहा हूं, एवरी पर्सन इज करेक्ट। तो ये पहला प्रिंसिपल अपन देते हैं, एवरी पर्सन हैज 2 लाइफ। द सेकंड वन स्टार्ट्स व्हेन ही अंडरस्टैंड देयर इज ओनली 1 लाइफ। मालिक सेकंड कोट, जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना देरी से शुरू करते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं जाने का वक्त आ जाता है। मालिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अपने को क्या पॉइंट है, अपने को सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है मालूम है क्या? जिंदगी बहुत बहुत अपन ऐसा सोचते हैं ओके जिंदगी छोटी है, छोटी नहीं है यार। जब हम जीना चालू करते हैं ना तब तक यार जाने का वक्त आ जाता है। मत करो ना, जब से समझ में आ रहा है तब से जीना चालू करो ना। और जीना चालू करना मतलब क्या होता है? लिविंग ए लाइफ इज नॉट जीना। ओके, हैप्पी, दिस इज, ये खुश रहना, अपने अपने वालों को खुश करना, ये जिंदगी है मालिक। इसी को बोलते हैं जीना। जीना इसको बोलते हैं जीना मालिक। हंस के रहना, एंजॉय करना, नेचर को, सारी चीजों को मजे करना, बॉस इसको बोलते हैं। दैट इज योर सेकंड पॉइंट। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं जाने का वक्त आ जाता है मालिक। दैट्स इट, दैट्स योर सेकंड पॉइंट। तो याद रखना, सेकंड प्रिंसिपल इज मेरा ऑन जिंदगी। एंड थर्ड, ओके, मैंने जिसको मालूम है उसको मालूम है, पर मैंने कहीं पर भी मैंने कुछ बताया नहीं गाड़ी केस में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? कुछ भी चीजें अचीव करनी है ना, वो सिर्फ अपने लिए करनी है, दूसरों को दिखाने के लिए कभी अचीव मत करना। यही तीसरा प्रिंसिपल है। डोंट क्लाइंब द माउंटेन सो दैट वर्ल्ड कैन सी यू, क्लाइंब द माउंटेन टू सी द वर्ल्ड। डोंट क्लाइंब द माउंटेन सो दैट वर्ल्ड कैन सी यू। ओके, पहाड़ी इसलिए मत चढ़ो ताकि दुनिया तुम्हें देख सके, पहाड़ी इसलिए चढ़ो कि तब तुम दुनिया को देख सको। बात खत्म। एंड दैट इज माय थर्ड प्रिंसिपल। ओके, मैं अपनी जिंदगी में जो भी चीज करता हूं या जो भी चीज लेता हूं, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिखाना ठीक है, दिखाना मतलब दिखता है वो पॉइंट है, कोई शेयर हो रहा है वो ठीक है सोशल मीडिया पे, लेकिन व्हाट आई एम टेलिंग इज व्हाट आई डू इज ओनली फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। मेरे को बहुत मजा आता है,
मेरी जिंदगी में मेरे को मजे करने होते हैं यार, मेरे को इट्स बेस्ट। ओके, तो कुछ भी चीज दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो। ओके, चीजें ये है। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। और इस पे अभी बहुत जन का पॉइंट आ सकता है, बहुत जन के प्रिंसिपल्स है। ओके, इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है। मेरे को एक छोटा वीडियो बनाना था आज, मैंने एक 15 मिनट का अपना वीडियो बन गया, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये 15 मिनट में शायद फ्रूटफुल हो, एक जन का भी इसी वजह से भला होता हो तो मेरे अपने लिए तोड़ है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये कैसे करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है मालिक, ये मैंने आपको एग्जांपल मेरा बताया। ओके, इसको ये सारी चीजें को फॉलो करने का क्या मतलब है, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अपना ईगो छोड़ दो। अपन 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 अपुनिच भगवान है, ये छोड़ दो। ओके, दुनिया पूरी भगवान है, सब जन भगवान है, खत्म स्टोरी। ओके, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल अडेप्ट करो, बस खत्म। अपन का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया ना तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। एंड मेरे ख्याल से ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ये मेरे इसमें था, ये प्रिंसिपल है। तो टेक केयर। ओके, मिलते हैं और कुछ ऐसा वीडियो बनाता हूं मैं, जिससे मैंने अपनी लाइफ जो जी हुई है, एक 10-10 15-15 मिनट के वीडियो बनाता हूँ, जिससे अपने लाइफ में क्या किया है, क्या किया है थोड़ा। ओके, आप प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए। लेकिन मैं जो सबसे वर्ती पॉइंट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल्स। ओके, प्रिंसिपल्स को आप बहुत अच्छे से अडेप्ट कीजिए मालिक, बहुत अच्छे से अडेप्ट होता है मालिक। तोड़ मालिक, थैंक यू मालिक, एंजॉय मालिक।